तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, फिफ्थ चैप्टर, पांचवा अध्याय है। इसके 15 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो कल इस श्लोक पे नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि जो भी अ, रचनाएं आपके द्वारा की गई हैं, नारद वेद व्यास जी को बोल रहे हैं, जिसमें इस संसार में भोग विलास या इंद्र तृप्ति के प्रलोभन दिए गए हैं, तो वो जो है सराहनीय नहीं है। वो बहुत ही आ, जो ऐसी रचना लोगों को प्रेरित करेगा केवल इंद्र तृप्ति करने के लिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से इस संसार में हर व्यक्ति क्या है, उनको इंद्र तृप्ति करने के लिए रुचि है। वो तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसलिए यहाँ पे लिखा स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासता। जुगुप्सितम धर्म, हाँ, ऐसा धर्म का आपने रचना किया है जो सराहनीय नहीं है। और कृते अनुशासता स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः, महान व्यतिक्रमः, इट्स कंप्लीटली अनरीजनेबल। यद वाक्यतो धर्म इतिरः स्थितो, क्योंकि आपके इस प्रकार के वाक्य को लोग अथॉरिटी मान करके क्या करेंगे, ये केवल इस संसार के प्रति आसक्त बने रह जाएंगे और भगवान के प्रति उनको जो शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त हो जाएगी। न मन्यते तस्य निवारणम जना। इसलिए मेरा ये विचार है कि ये उचित नहीं है। हम लोग इस पे कल थोड़ा चर्चा किए थे, आज तात्पर्य पढ़ के और चर्चा करेंगे। द पीपल इन जनरल आर नेचुरली इंक्लाइंड टू एंजॉय एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। ग्रॉस बॉडली सेंस ग्रेटिफिकेशन, फिर मेंटल लेवल पे मेंटल सेंस ग्रेटिफिकेशन, और फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पे इंटेलेक्चुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड इगोइस्टिक सेंस ग्रेटिफिकेशन। अहंकार के स्तर पे, तो हमने कई बार इसको चर्चा किया है। ये इंद्र तृप्ति जो होता है, न केवल केवल ऐसा नहीं कि पाप कर्म करने वाले को ही इंद्र तृप्ति कहा जाता है। वो जो पाप कर्म करके इंद्र भोग करते हैं, वो तो शास्त्र विरुद्ध होता है, उसके लिए उनको दुख मिलता है या नरक में यातनाएं सहना पड़ता है। लेकिन जो धर्म का पालन करके भी कर्म करके, कर्म मतलब शास्त्र विधि के अनुसार भी इंद्र तृप्ति करते हैं, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को भी तो वापस से जन्म लेना पड़ता है। फिर से जो है स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त करते हैं, देवता बनते हैं, फिर वापस से उनका क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। पुण्य जैसे उनका क्षीण हो जाता है, फिर से वापस से मृत्यु संस्कार संसार में आते हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, फिर उसी प्रकार से पाप पुण्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक व्यक्ति केवल इसी बिजनेस में लगा हुआ है। तो ये उचित नहीं है। इसलिए ये ऑलरेडी व्यक्ति कर ही रहे हैं, तो इसी चीज को इनकरेज करने के लिए क्यों शास्त्र आपने शास्त्रों में मेंशन किया। तो लोग ऑलरेडी इंक्लाइंड हैं टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन अलग अलग स्तर पे, एंड यू हैव इनकरेज देम इन दैट वे इन द नेम ऑफ रिलीजन। दिस इज वेरीली कंडेम्ड। ये पूरी तरह से कंडेम किया जा रहा है। कंडेम्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कोई बता सकते हो तो। मुझे तो सराहनीय, मैंने ऐसा सोचा। एग्जैक्ट निंदा, हाँ ये निंदनीय है। ये जो कार्य आपने किया है ये निंदनीय है, ये मतलब उचित नहीं है। इसको कभी भी कोई शुद्ध भक्त इसकी सराहना नहीं कर सकता है। एंड इज क्वाइट अनरीजनेबल भी है। ये अनरीजनेबल क्यों है, क्योंकि इस तरीके से व्यक्ति को वास्तविक लाभ नहीं मिलने वाला है, असली सुख नहीं मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई बीमार व्यक्ति है, मरीज है, और डॉक्टर केवल उसको इनकरेजमेंट करता है कि ठीक है आपको जो पसंद है खाने को आप खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दवाई देता हूँ, साथ में दवाई भी लेते रहो। और दवाई में भी डॉक्टर, जब मरीज बोलता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई मुझे पसंद नहीं आ रही है, ये बहुत कड़वी है, ये मत दीजिए, तो डॉक्टर उन दवाइयों को भी हटा देता है जो कि बहुत जरूरी है बीमारी को दूर करने के लिए।
तो मरीज की स्थिति को देख करके कि मरीज को कल तकलीफ ना हो बाहरी रूप से, तो डॉक्टर कड़वी दवाई बंद कर देता है। और जो पेशेंट है उसको जो है सब कुछ तला हुआ खाना है और अन्य अन्य चीजें खाना पीना है। तो डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, इसको वैसे ही इतना तकलीफ है और तकलीफ क्यों देना, इसको कुछ सुख भी भोगने के लिए देना चाहिए। तो ये जो है अनरिजनेबल भी है। क्यों? क्योंकि इससे उसकी बीमारी नष्ट नहीं होगी, बल्कि बीमारी और बढ़ते जाएगी, ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा उसका। जो 6 महीने में इलाज हो जाता वो 6 साल, 10 साल, 15 साल भी लग सकता है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो और ज्यादा बढ़ जाए और उसका मृत्यु भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से ऐसे कर्मकांडी शास्त्रों में का प्रलोभन प्राप्त करके लोग जो है अपनी बीमारी को और बढ़ाते हैं। बल्कि बीमारी क्या है इस भौतिक जगत में, हम सबकी बीमारी क्या है? हमारी बीमारी है अटैचमेंट टुवर्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये है इंद्र तृप्ति के प्रति जो आसक्ति है, वो हमारी बीमारी है। दैट इज द डिजीज ऑफ मटेरियल लाइफ। और इसी के कारण व्यक्ति इस संसार में फंसा हुआ है, यही एकमात्र कारण है। जैसे ही व्यक्ति जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का बिजनेस है उससे मुक्त हो जाता है, तो ही इज ए लिबरेटेड पर्सन, वो मुक्त पुरुष हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वो बड़ी आसानी से तुरंत भक्ति को प्राप्त, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, भगवान गीता में भी बोलते हैं। तो ब्रह्म भूत मतलब वन हु इज लिबरेटेड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। उस स्थिति में मद भक्ति लभते पराम, बड़ी आसानी से वो भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी है, तो उनको ऑलरेडी बाय बर्थ ही वॉज कम्प्लीटली डिटैच्ड, पूरी तरह से हर प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से वो डिटैच्ड थे। ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन, मेंटल इमोशनल सेंस ग्रेटिफिकेशन और इंटेलेक्चुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन और इगोइस्टिक सेंस ग्रेटिफिकेशन, चारों लेवल से वो मुक्त थे सुखदेव गोस्वामी। इसलिए जन्म लेते ही तुरंत निकल गए। माँ बाप के प्रति वो प्रेम भी नहीं था, आसक्ति भी नहीं हुई कि मेरी माँ, मेरे पिताजी, माँ बाप बल्कि उनको बुला रहे हैं, पुत्र पुत्र कुछ समय तो रुको, आप इतना जल्दी भाग गए। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो निकल गए। तो ही वॉज कम्प्लीटली 100% प्योर इन हिज हार्ट। और इसीलिए जैसे ही भागवत के केवल 2 श्लोक सुनने मात्र से कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, ये प्रूफ है। यानी हिज हार्ट वॉज कम्प्लीटली फर्टाइल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजायर्स फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। उनका हृदय पूरी तरह से उपजाऊ था, क्योंकि कोई भी इंद्र तृप्ति की हृदय में भावना नहीं थी। तो इसलिए जैसे ही कृष्ण कथा रूपी बारिश उनके हृदय में प्रवेश की, तो तुरंत जो है कृष्ण प्रेम रूपी जो है पौधा प्रकट हो गया। हम लोग भी खूब कृष्ण कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम जो है विकसित क्यों नहीं हो पाता है? या होता भी है तो धीरे धीरे। प्रकृति तो होता ही है निश्चित रूप में, धीरे धीरे होता है। तो इसका यही कारण है, अटैचमेंट टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। बट एनीवे, सोल्यूशन भी यही है कि हम जितनी मात्रा में कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण के नाम का जप करते हैं, तो ये दोनों कार्य करता है। पहले तो ये कार्य करता है चेतो दर्पण मार्जनम। हमारे हृदय में उपस्थित जितनी भी प्रकार की गंदगी है इस संसार में रह करके इंद्रिय भोग करने की, पहले उसको साफ करता है। और फिर जैसे ही साफ हो जाता है तो इमीडिएटली, हाँ, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग लव, सेंस ऑफ लव फॉर लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण इज immediately generated, not generated, immediately awakened। हाँ, कि जैसे ही भगवान के नाम का जब कोई भक्त करता जाता है, तो पहले तो हृदय का मार्जन होता है, सफाई होता है। फिर जैसे ही सब साफ हो जाता है, जमीन तैयार है, तो फिर वही भगवान के नाम का जप करने से कृष्ण के प्रति प्रेम जो है जागृत हो जाता है, जागृत हो जाता है, अवेकंड हो जाता है। क्योंकि वो जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति आसक्ति है, वो ऑलरेडी है हृदय में। लेकिन बाहरी आवरण होने के कारण, भौतिक आसक्ति होने के कारण वो भी ढक चुका है, वो पता नहीं चल पा रहा है। हाँ। लेकिन जैसे ही वो फेवरेबल सिचुएशन आती है तो प्रकट हो सकता है इंद्र तृप्ति, ये बाहरी आवरण अगर नष्ट हो जाए तो इसलिए ये यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वो वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए अनरिजनेबल है कि उनको इंद्र तृप्ति के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ बोला जाए, कि ऑलरेडी वो कर रहे हैं। बिकॉज दे आर गाइडेड अंडर योर इंस्ट्रक्शंस, दे विल एक्सेप्ट सच एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड विल हार्डली केयर फॉर प्रोहिबिशंस। इसलिए आपने इसको जोर दे दिया है इंद्र तृप्ति का, तो वो लोग इसी को सब कुछ मान करके केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य करेंगे। यहाँ तक कि ऐसा हो जाता है, इस हद तक स्थिति खराब हो जाती है
कि कुछ लोग जो जानते ये सोचते हैं कि शास्त्रों का उद्देश्य है, धर्म का उद्देश्य है अर्थ और काम। धर्म अर्थ काम। तो धर्म का उद्देश्य है कि अर्थ प्राप्त करें, यानी सुख सुविधाएं प्राप्त करें, धन संपत्ति प्राप्त करें। और धन संपत्ति सुख सुविधाओं का उद्देश्य है काम वासना को पूरा करना, यानी इंद्रिय तृप्ति करना, अपने आप को शारीरिक रूप में, भौतिक रूप से सुखी बना के रखना। ये उद्देश्य है। तो अगर जब लोग केवल इसी शास्त्रों के इसी उद्देश्य को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य मान के चलते हैं, तो इसका रिजल्ट यहाँ तक भी हो जाता है कई बार कि लोग धर्म भी छोड़ देते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर धर्म का कार्य इसीलिए है कि हम सुख सुविधा में रहें और सब कुछ इंद्रिय तृप्ति से चलता रहे, तो अगर बिना धर्म किए ये मैं प्राप्त कर सकता हूँ तो फिर मैं धर्म क्यों करूँ? हाँ। जैसे आज का जो आधुनिक समाज है वो यही तो है ना। आधुनिक समाज में लोग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ रहा है और लोग जो है मॉडर्न तरीके से जो मॉडर्न कल्चर है बढ़ता जा रहा है। तो लोगों को सुख सुविधा अपने आप मिल जा रही है, वो अपने खुद की बुद्धि से लगा करके प्राप्त कर ले रहे हैं। तो वो सोचते हैं फिर धर्म क्यों करना? हमको पैसा तो हम ऐसे ही हम पैसा कमा लेते हैं, प्रकृति से सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारे पास इतनी बुद्धि है। तो हम फिर धर्म क्यों करें? धर्म का आचरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए लोग फिर धर्म छोड़ देते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि वो लोग फिर पाप करने लग जाते हैं और उनकी स्थिति खराब हो जाती है। तो ऐसा भी रिजल्ट हो जाता है कई बार। इसलिए ये दिस इज क्वाइट अनरिजनेबल, ये उचित नहीं है। और लोग जो प्रोहिबिशंस, जो शास्त्रों में कुछ नियम कानून बताए गए हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना? जैसे कि मांसाहार मत करिए, और नशा मत करिए, हाँ, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये चार नियम जो बंद बताए जाते हैं शास्त्रों में, तो फिर व्यक्ति जो सोचता है कि सारे शास्त्रों का, धर्म का उद्देश्य है हमको सुखी करना, और अगर हम सुखी हो, हमको सुख मिलता है यही सब पाप वाले कार्य करने से, तो फिर ये शास्त्र मना क्यों करते हैं? इसका मतलब ये बकवास है, इसको छोड़ दो। हाँ, हम सुखी रहने के लिए, अगर हम, कोई व्यक्ति सुखी रह सकता है सात्विक तरीके से जी करके, तो वो ये सब नियम पालन करें। लेकिन हम सुखी रहते हैं ये सब जो है करके, पाप कर्म करके, तो हम, इसलिए हमको ये करना चाहिए। और इनफैक्ट मैं एक हाँ, मिला था एक बार, साउथ इंडिया जा रहे थे हम लोग रामेश्वरम यात्रा के लिए। तो ट्रेन में एक नन मुझे मिली, जो क्रिश्चियन प्रचारक हैं, और काफी सीनियर, मतलब 30-35 साल से वो फुल टाइम प्रीचिंग कर रही थी। और तो वो सामने वाले बर्थ में बैठी थी। तो उन्होंने पूछा, मेरे को देखा धोती कुर्ता में नाम जप कर रहा था, कई घंटे में बैठ के जप करता रहा। तो जब नाम, तो फिर बीच में उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप लोग किस संस्था से हैं? तो मैं इंट्रोड्यूस किया। फिर फाइनली उसने प्रश्न पूछा कि आप लोग क्या करते हैं, आपका क्या क्या शिक्षा है? तो मैं बताना चालू किया भगवत गीता। लगभग बताते बताते लगभग 45 मिनट हो गया, वो बस सुन रही थी। और सुनने के बाद वो अप्रिशिएट करने लगी कि हाँ हाँ, बहुत बहुत सही बात है, आप बहुत अच्छे से आपका शिक्षा है, ऐसे ऐसे करके। और फिर मैं पूछा कि आपका क्या फिलॉसफी है, आप क्या शिक्षा देते हैं लोगों को? तो वो बस इतना ही बोली कि जो आप देते हैं वही हम भी देते हैं। तो फिर मैं इमीडिएटली पकड़ लिया। मैं बोला कि हम तो लोगों को बोलते हैं कि किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। सो डू यू ऑल्सो फॉलो दैट? तो बोली नहीं, हम फोर्स नहीं करते हैं। अगर किसी को सुख मिलता है ये सब पालन करने में, तो हम उनको इनकरेज करते हैं, ठीक है आप पालन करो। लेकिन अगर किसी को सुख नहीं मिलता है, किसी को जो है नॉन वेज खाने से सुख मिलता है, तो हम फोर्स नहीं करते हैं, हम लोग लिबरल हैं, ऐसा करके वो माता जी बोलने लगे। मैं बोला व्हाट काइंड ऑफ दिस लिबरलिटी? हाँ, इसका क्या मतलब है? यू आर किलिंग अ काउ। उसके उसका सुख के बारे में क्या है? उसका सुख का कौन विचार करेगा? अपने जस्ट टंग को, जिह्वा को आप 5 मिनट का सुख देने के लिए एक गाय को आप मार रहे हैं। इज दिस राइट? मैंने से पूछा उसको। तो वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ा उसको, क्योंकि ये इसका कोई लॉजिक तोड़ ही नहीं सकता है कि सही बात है। जैसे रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन द ग्रेट मैथमेटिशियन, जब लंदन में थे तो उनको टीबी हो गया था। तो टीबी के इलाज के लिए डॉक्टर ने कुछ चिकन सूप दिया, नर्स लेके आई। तो वो बोली कि ये आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, प्लीज ड्रिंक इट, दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ। तो रामानुजन ने इमीडिएटली काउंटर क्वेश्चन किया, व्हाट अबाउट चिकन हेल्थ? हाँ, मेरे हेल्थ को बचाने के लिए आपने एक चिकन को मार दिया, व्हाट अबाउट चिकन हेल्थ, उसका क्या है? तो इसी प्रकार से लोग इतना नहीं सोच पाते हैं कि अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए जस्ट फॉर 5 मिनट्स
वो एक ऐसे मासूम जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनको मार देते हैं। वो तो बेचारे असहाय है ना। दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन अस, वो डिपेंडेंट है प्रकृति पे। वो तो जो है आपके ऊपर उस तरह से अटैक नहीं कर सकते हैं, स्पेशली काउस, गाय। वो तो बेचारी इतनी इनोसेंट है, आपको दूध पिलाती है और आप उसको मार देते हैं। व्हाट इज दिस सिविलाइजेशन? प्रभुपाद जी बहुत कई बार लेक्चर में बहुत क्रोधित होते थे कि सो कॉल्ड सिविलाइज्ड मैन, नोन एज जेंटलमैन इन दिस सोसाइटी, ये जेंटलमैन के नाम से जाने जाते हैं, सिविलाइज्ड डेवलप्ड कंट्री, सो कॉल्ड डेवलप्ड पीपल, दे हैव नो सेंस, कंप्लीटली नॉनसेंस, कि जिस माँ से आप दूध प्राप्त कर रहे हो उसी माँ को आप मार रहे हो। इज दिस सिविलाइजेशन? रूपा जी पूरा इसमें धोते थे। वही सत्य बात है। कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर, बस राक्षस नहीं होना चाहिए। राक्षस भी होगा तो अपनी माँ को मार के नहीं खाएगा। केवल जो सबसे नीचे दर्जे के असुर होंगे ना, नराधमा इसलिए भगवद गीता में बोलते हैं, द लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड, केवल वही लोग ये दुस्साहस कर सकते हैं कि अपनी माँ को मार के खाने में, और कोई नहीं कर सकता। अगर किसी का इतना ज्यादा तीव्र इच्छा है नॉनवेज खाने का, मीट ईटिंग करने का, रूपा जी एक और क्या नाम है उसका, नाम भूल रहे हैं, वो भी एक पादरी था बहुत बड़ा। तो उससे जब कन्वर्सेशन चल रहा था, तो पादरी यही सब इलॉजिकल लॉजिक दे रहा था। हाँ, कि एनिमल्स हैव नो सोल सो वी कैन किल देम एंड वी कैन सेटिस्फाई आवर टंग, इस प्रकार से वो लॉजिक अननेसेसरी दे रहा था। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, आप इफ यू आर सो मच accustomed टू ईटिंग फॉर ईटिंग मीट, सो किल एनी अदर एनिमल, बट व्हाई यू आर किलिंग काउस? गाय को मत मारो। आपको खाना ही है तो बहुत सारे अदर दूसरे जानवर हैं, उनको मार के खाओ। गाय को क्यों मार रहे हो? गाय तो आपको दूध देती है, गाय तो आप पालन पोषण करती है पूरे समाज का, तो गाय को आप क्यों काट रहे हो? रूपा जी इस हद तक भी बोले। तो एनीवे, तो इस प्रकार से लोग जो हैं धर्म को केवल अगर ये समझते हैं कि धर्म के द्वारा हमको सुख मिलना चाहिए, तो फिर जब कुछ रेस्ट्रिक्शन होने से पता चलता है कि हमको सुख नहीं मिल रहा है, तो वहां पे ऐसे जो सो कॉल्ड धर्म के अंडरस्टैंडिंग रखने वाले जो लोग होते हैं, वो फिर प्रिंसिपल्स को डाइल्यूट कर देते हैं, प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं। वो फिर अलाउ कर देते हैं अपने खुद को भी और अपने फॉलोअर्स को भी कि हाँ ठीक है, आप ये सब पाप कर सकते हो, विच इज नॉट एट ऑल गुड। इसलिए नारद मुनि यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि ये द पीपल इन जनरल दे विल हार्डली केयर फॉर प्रोहिबिशंस, वो लोग कोई प्रोविजंस नियम कानून नहीं पालन करेंगे, इसलिए ये उचित नहीं है, अनरीजनेबल। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, शिला व्यास देवर्स कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट वैदिक लिटरेचर्स ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेटेड परफॉर्मेंसेज ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज एज डिपिक्टेड इन द महाभारत एंड अदर लिटरेचर इज कंडेम्ड हियर विद बाय श्रीला नारद। वेद व्यास जी के द्वारा जो अलग अलग वैदिक शास्त्र बनाए गए, जिसमें कर्मकांडी, स्पेशली कर्मकांडी एंड ज्ञान कांड भी, बट ज्ञान कांड जो है स्टिल बेटर है, वो फिर भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम उसमें व्यक्ति जो है पाप के कर्म तो नहीं करता है, भौतिक इंद्र तृप्ति तो नहीं करता है। ही इज ट्राइंग, एटलीस्ट इज ट्राइंग बेस्ट टू लिबरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द बिजनेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। ज्ञान कांड में मायावादी होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, हर सारे ज्ञान कांडी मायावादी नहीं होते हैं। मायावादी जो है एक कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं, मायावादी होते हैं, अन्यथा जो ज्ञान कांड ज्ञानी होते हैं, सो वो लोग काफी एलिवेटेड होते हैं। वो लोग एटलीस्ट कर्म कांडी से काफी ऊपर होते हैं, और ज्ञान कांड में कुछ लोग निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं, दैट्स ऑल राइट, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। मायावादी और निराकार ब्रह्म उपासक ब्रह्मवादी, इसमें अंतर होता है। ब्रह्मवादी लोग अपराधी नहीं होते हैं, वो उनको कृष्ण के स्वरूप से, नाम रूप गुण लीला से कोई मतलब नहीं। वो कृष्ण का सेवा नहीं करना चाहते, भक्ति नहीं करना चाहते, दैट्स ऑल राइट। वो लोग केवल जो है अपने आप को भौतिक तीन गुणों से ऊपर उठा के ब्रह्म स्थिति में जाना चाहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मायावादी का मिस्टेक होता है कि वो लोग कृष्ण से ईर्ष्या रखते हैं, और ईर्ष्या रखने के कारण कृष्ण के जो दिव्य लीलाएं हैं, नाम है, रूप है, गुण है, उनका निंदा करते हैं, उसको भौतिक समझते हैं, इसलिए अपराधी हो जाते हैं वो लोग। अन्यथा ज्ञानी, दे आर बेटर देन कर्मी से, वो कर्मी से अच्छे होते हैं। क्योंकि ऐसे ज्ञानी लोग जब एटलीस्ट विरक्त हो जाते हैं संसार से, तो जैसे ही उनको किसी शुद्ध वैष्णव का संपर्क मिलता है और उनके मुख से अगर कृष्ण कथा सुन लिए, कृष्ण के बारे में कुछ जान गए, तो इमीडिएटली ये चांसेस रहता है, बहुत हाई हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो लोग तुरंत भक्त, शुद्ध भक्त बन सकते हैं। इसलिए वो बेटर है। बट नारद मुनि स्पेशली बोल रहे हैं
कि जो कंपाइलेशन किया गया रेगुलेटेड परफॉर्मेंस ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज, वो अदर महाभारत एंड अदर लिटरेचर इज कंडेम्ड है यहाँ पे, तो इसकी निंदा की जा रही है। द ह्यूमन बींग्स बाय लॉन्ग material association life after life have a natural inclination by practice to endeavor to lord it over material energy। मनुष्य करोड़ों करोड़ों जन्मों से इस भौतिक संसार में भोग करने कारण स्वाभाविक प्रवृत्ति बन चुकी है इंद्र तृप्ति करने के लिए। They have no sense of sense of the responsibility of human life. This human form of life is a chance to get out of the clutches of illusory matter। और यही कारण है कि स्वाभाविक इंद्रियों के प्रति आकर्षण होने कारण मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी लोग या मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो नहीं समझ पाते हैं, या जो लोग जानते भी हैं तो उसको पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस प्रकार से इंकरेजमेंट जब मिल जाता है। द वेदास आर मेंट फॉर गोइंग बैक टू गॉड हेड, गोइंग बैक होम, to revolve in the cycle of transmigration in a series of lives numbering 84 lakhs is an imprisoned life for the condemned conditioned souls। The human form of life is a chance to get out of this imprisoned life, and as such, the only occupation of the human being is to reestablish his lost relationship with God। इसलिए मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि अपने आप को इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मुक्त करें। बाकी 84 लाख जो योनियां मिली हैं उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मिली, तो हम सब कुछ कर चुके हैं सारे इंद्र तृप्ति। अब मनुष्य शरीर मिला है तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चे को बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम अभी स्कूल से आए हो, तुम लंच कर लो और खेल लो, तुम्हारे पास 5 घंटे 6 घंटे देते हैं। 2 बजे मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल से आता है, तो बोलते हैं कि खा पी करके ठीक है तुम 3 बजे से लेकर के तुम रात को 9 बजे तक खेल लो। बस 9 से 9:30 आधा घंटा हम चाहते हैं कि तुम अपना जो है होमवर्क कर बैठ के चुपचाप करो, उस वक्त कुछ मत करना, ठीक है। तो बच्चा रेडी हो जाता है। लेकिन चालू हो गया खेलना, 9 बज गया और माँ बाप बुला रहे हैं, माता जी बुला रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा है, फिर भी गुस्सा हो जाता है। माँ बोलती चलो इट्स टाइम टू स्टडी, आपका होमवर्क करने का समय है, चलो अभी छोड़ो। तो फिर गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं कैसे माँ बाप हैं, कितने जालिम हैं। हाँ मेरे को अच्छा लगता है खेलना, मुझे खेलने नहीं देते हैं, वो केवल बोलते रहते हैं पढ़ो पढ़ो, खेल को छोड़ दो, खेल को छोड़ दो, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग जो है क्रोधित हो जाते हैं जब भगवान आचार्य या भक्त लोग उनको बोलते हैं कि अभी आपको मनुष्य जीवन मिला है, आपने 84 लाख योनियों में बहुत सारा इंद्र तृप्ति किया है ऑलरेडी। ये सारी अलग अलग योनियों में हमने बहुत सारा जो है फैमिली लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मटेरियल एक्टिविटीज, ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल काइंड, ये सब हम कर चुके हैं। अब इस मनुष्य जीवन में आते ही भगवान बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, नाउ योर बिजनेस इज टू इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब आप जो है मनुष्य जीवन का लाभ उठा करके ब्रह्म जिज्ञासा करो, ये समझो बात को कि ये मनुष्य जीवन, इस बहुत भौतिक संसार में आप फंसे हैं, दुख भोग रहे हैं, तो इससे कैसे बाहर निकलना है उसके बारे में विचार करो। कुछ समय के लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ दो, एटलीस्ट फॉर वन बर्थ, इस एक मनुष्य जीवन के लिए आप छोड़ दो। मेरे पे विश्वास रखो, भगवान बोल रहे हैं मेरे पे विश्वास रखो, इस मनुष्य जीवन में आप इंद्र तृप्ति मत करो, आप ब्रह्म जिज्ञासा करो, मेरा समर्पण करो, मुझे समर्पित हो जाओ, और मैं आपको पूरा प्रोटेक्शन दूंगा। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोल रहे डरो मत, मैं हूं, मैं आपको सुखी सुखमय जीवन से वंचित नहीं करना चाहता हूं। जैसे माँ बोलती है बच्चे को कि चलो पढ़ो, अभी खेल को छोड़ दो, मेरा उद्देश्य ये नहीं है, हम तो आपकी माँ है ना, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आप को सुख न मिले, हम तो आपको सुखी बनाना चाहते हैं। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा पढ़ाई भी करो ताकि अच्छे से आप जो है अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। तो इसी तरह से भगवान बोलते हैं कि आप इतने जन्मों से आप जो है मुझे भूल करके केवल इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, और मैंने हर जन्म में आपको फैसिलिटी दिया है। आपकी जिस प्रकार की भोग करने की वृत्ति थी, जिस प्रकार से आप इस संसार में सुख भोगना चाहते थे, वैसे वैसे मैंने शरीर आपको दिए हैं, स्पेशली डिजाइंड 84 लाख स्पीसीज बनाया आपके लिए। हाँ, क्योंकि एक ही शरीर में एक कोई जीवात्मा की इतनी असंख्य इच्छाएं हैं कि केवल एक ही शरीर सफिशिएंट नहीं है उन सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो भगवान इतने दयालु हैं कि 84 लाख प्रकार के शरीर हमारे लिए बना के तैयार किए कि ठीक है आपकी जिस प्रकार की इच्छा है इस शरीर में जाओ, वो इच्छा पूर्ति होगी। तो वो सब आपने कर लिया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मैं आपको ये मनुष्य शरीर दे रहा हूं ताकि आप ये जो बिजनेस है
सेंस ग्रेटिफिकेशन का। इससे आप बच के बाहर निकल के मेरे धाम को प्राप्त करके असली सुख प्राप्त कर सकें, ये मेरा उद्देश्य है। तो आप इसमें मुझे आपका दुश्मन मत समझो। हाँ, आमी बिना बंधु आछे, आमी बिना बंधु के आछे तुम्हारा, जीव जागो, जीव जागो, गौरचंद्र बोले, कोथा निद्रा जाओ माया, पिशाचेर कोले। बड़ा सुंदर भजन है। ये गौरी चंद्र भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं। भगवान गौरी चंद्र बोलते हैं सभी जीवों को, "ओ मेरे जीवों, उठो, उठो, कब तक सोते रहोगे?" कहाँ पे? गोद में। किसकी गोद में? माया की गोद में। पिशाचीर कोले, कोले मतलब गोद है। पिशाचीर, माया को पिशाची बोल रहे हैं। भगवान भी पिशाची बोल देते हैं, वैष्णव लोग भी पिशाची बोलते हैं। माया देवी, दुर्गा देवी भगवान की शुद्ध भक्त है, लेकिन उनका बिजनेस ही यही है, उनका सेवा ही यही दिया है भगवान ने कि आपको सारे जीवात्माओं को सुला के रखना है, इंद्र तृप्ति में अच्छे से लगा के रखना है, मेरे से दूर करके रखना है। वो भी कृपा है। वो इसलिए क्योंकि जब तक भगवान को कोई भूलेगा नहीं तो इंद्र तृप्ति कर नहीं पाएगा, तो इसलिए माया को भगवान ने ऐसा सेवा दिया है कि आप भुलाओ। तो भगवान अब बोल रहे हैं कि अभी बहुत बहुत जन्मों से आप सोए हुए थे माया की गोद में, सोए हुए थे मतलब मुझे भूले हुए थे, और केवल ये स्वप्न रूपी जगत में इंद्र तृप्ति करने में लगे हुए थे। लेकिन अभी आप उठ जाओ, अभी जागो, जीव जागो, जागो, अभी जागो, और समझो कि मेरे बिना आपका असली बंधु कोई नहीं है। एने से औषधि माया नची बर लागे, हरे कृष्ण हरि नाम महामंत्रा लाओ तुम्ही मांगे। तो फिर आगे बोलते हैं कि जीव बोलेगा कि हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं कैसे उठूं, मैं तो पूरी तरह से फंस चुका हूं, बड़ी बीमारी हो गई है मुझे इंद्र तृप्ति करने की। भगवान बोलते हैं, डोंट वरी, आई एम हेयर, चैंट हरी, डोंट वरी, आई एम विथ यू। भगवान कितने दयालु हैं। हम खुद जो है इस संसार में फंसते हैं, भोग कर करके अपने आप को फंसा देते हैं, और फिर हम अपने आप को निकाल भी नहीं सकते हैं, भगवान को आना पड़ता है निकालने के लिए। फिर भी भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, ये लो हरि नाम लो, और इसके माध्यम से अपने आप को निकालो, बाहर निकाल लो, और मैं हूँ आपके साथ। और केवल मैं ही बस नहीं हूँ, मेरे शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं, मैं उन सबको भेजा हूँ, और भक्त लोग हैं, उनका लाभ उठाओ। उनके ऊपर क्रोधित मत होना। वो जब बोलेंगे कि आप मेरे से जुड़ो, भक्ति करो, और ये सेंस ग्रेटिफिकेशन का बिजनेस छोड़ो, और मेरा ज्यादा सेवा करो, भौतिक कार्यों को कम करो, तो उनके ऊपर क्रोधित मत होना। वो आपका भला करना चाहते हैं, वो आपको मेरे तक लाना चाहते हैं, तो उनको स्वीकार कर लेना। तो इस प्रकार से भगवान चाहते हैं कि हम लोग कम से कम इस एक मनुष्य जीवन में इसका सदुपयोग कर लें, और प्रयास करें जितनी ज्यादा मात्रा में भगवान को समर्पित करके उनका भक्ति करें। ये जीवन दे दीजिए, और फिर देखिए क्या चमत्कार हो जाता है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या नुकसान होने वाला है? मान लीजिए हमने ये जीवन कृष्ण को दे दिया, और फिर भी हमारा कोई लाभ नहीं हुआ, तो कौन सा नुकसान है? अगला फिर बहुत सारे 84 लाख योनियां हैं वो आप प्राप्त करेंगे, और सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए पूरा मौका देंगे भगवान। तो टेंशन क्यों लेने का, कम से कम एक जीवन दे देने का कृष्ण को। जब हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज फर्स्ट टाइम प्रभुपाद जी से मिले, तो प्रभुपाद जी उनको यही बोले कि यू हैव गिवन मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम टू योर मदर, फादर, वाइफ, चिल्ड्रन, सोसाइटी, नेशन एंड सो मेनी अदर थिंग्स। हाँ, बट गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा एंड सी व्हाट हैपेंस। प्रभुपाद जी इतना बस बोले थे, और परम पूज्य ने भक्ति चारू स्वामी महाराज उसको बहुत गहराई से लिए, पूरे जीवन उस इंस्ट्रक्शन को ध्यान रखें, एंड ही गेव हिज वन लाइफ टू कृष्णा। और क्या हुआ हम देखते हैं, हम जानते हैं कि किस प्रकार से भीष्म पितामह की तरह उन्होंने शरीर छोड़ा, युद्ध में लड़ते लड़ते, यानी कृष्ण का प्रचार करते करते वो शरीर छोड़े और भगवान के धाम गए। तो ये हम सबके लिए पॉसिबल है, भगवान हम सबके लिए देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी टाइम हो गया है। हाँ, सो प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने कुछ थोड़ा ऐसा कुछ बोल दिया, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन भागवत में जो वर्णन था मैं प्रयास किया उसको समझाने का। हरे कृष्ण। यस मुकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे सवाल ये था कि आपने मतलब आज जैसे ही शुरू हुआ तो आपने बताया कि नारद जी व्यास जी को मतलब डांट रहे थे
इसके बाद क्यों डांट रहे थे? क्योंकि उन्होंने कुछ मतलब भौतिक ऐसी रचनाएं की जो मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो मतलब उन्होंने ऐसा कोई ग्रंथ लिखा था या फिर ऐसा क्या लिखा था जो जिसके लिए वो डांट रहे थे उनको, मतलब बोल रहे थे? हाँ, तो जो बहुत सारे कर्मकांडीय ग्रंथ हैं जिसमें ये प्रलोभन मिलता है, याम इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदन्त्य व पश्चिता, गीता में भगवान भी बताते हैं कि इस प्रकार का आप यज्ञ करिए तो आपको ये फल मिलेगा, ये तपस्या करिए ये फल मिलेगा, ये व्रत करिए ये फल मिलेगा। तो वेद व्यास जी का उद्देश्य बहुत उचित था, वेद व्यास जी के इंटेंशन में, उद्देश्य में कोई डाउट नहीं था। और उनको सब कुछ मालूम भी है, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो वो पूरे उद्देश्य के साथ इसीलिए लोगों को ये प्रलोभन दिए कि ताकि लोग जो इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षित हैं तो इसी माध्यम से कम आएंगे, भगवान का भक्ति करेंगे। लेकिन नारद मुनि बोले कि ये कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोग केवल इंद्र तृप्ति करके चले जाएंगे। तो इसलिए तो ऐसे जितने भी पुराण हैं, स्पेशली जो तमोगुणी रजोगुणी पुराण है, तो उसमें तो भर भर के केवल यही है कि ये करने से आपको ये लाभ मिलेगा। और सात्विक पुराण में भगवान नारायण की भक्ति के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें भी कई जगह पे पूरा फोकस शुद्ध भक्ति पे नहीं दिया गया है। तो इसलिए हम्म। नारद मुनि चाहते थे कि आप भागवत महापुराण की रचना करें, जिसमें केवल और केवल भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति, इस भौतिक संसार को त्याग करके भगवान के धाम जाने का ही प्रेरणा दिया जाए, केवल ओनली, नॉट इवन 1% फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो ऐसा हम्म। रचना करने की अपेक्षा कर रहे हैं। तो प्रभु जी, इसे ये एक चीज ये साबित होती है ना कि आप कितने भी पढ़े लिखे हो या विद्वान हो या फिर कितने भी स्मार्ट हो, आपको एंड में मतलब आपके आपसे भी ऊपर अथॉरिटी या क्या हम ये भौतिक युग में गुरु गुरु चाहिए। यस, यस, डेफिनेटली ये भी हम एग्जैक्टली यही शिक्षा ले साबित सकते हैं। होता है ना, ये साबित भी यही साबित होता होता है कि सही बात है, हमको हमेशा एक प्रमाणिक गुरु के आश्रय में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब वेद व्यास जी जैसे महान, वो तो शक्त्यावेश अवतार हैं, तो उनको भी नारद मुनि की आवश्यकता पड़ी जब वो असंतुष्टि को फील कर रहे थे। तो हमको भी हमेशा की जरूरत पड़ती है। ओके। है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।